अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपनी इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स बुक 1 7th एडिशन है, उसमें एक्सरसाइज 12A उसे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 4 को, क्वेश्चन 4 में ये कहा गया कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC सच दैट AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर एंड BAC 90 डिग्री। मेजर एंड राइट डाउन लेंथ ऑफ AC। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ। आपने एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन है, आपने इसको कंस्ट्रक्ट करना है। ये ट्राइंगल का साइन है, ठीक है। सच दैट, इस तरह के ए बी आपने 5 सेंटीमीटर आपने लेना है, मेजरमेंट उसकी। BC 9 सेंटीमीटर। BAC का मतलब है कि ए पॉइंट के ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है जी। मेजर एंड राइट डाउन लेंथ ऑफ AC, और एंड पे आपने AC की लेंथ मेजर करके आपने लिख देनी है। देखें, यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन 3 में भी आपके साथ एक बात शेयर की थी कि यहाँ पे मेजरमेंट्स इतनी छोटी हैं, इतनी कम है कि इनको हम बोर्ड के ऊपर मैं इनको ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि बहुत छोटी डायग्राम बनेगी। अब ये है कि आपने इसको कॉपी पर तो आपने यही 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर लेना है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा इसकी लेंथ को ज़्यादा लूँगा। आपके साथ इसका मेथड, इसका प्रोसीजर मैं जस्ट शेयर करूँगा और आपने उसी को फॉलो करते हुए, इन मेजरमेंट्स को लेते हुए आपने कॉपी पे सॉल्व करना है और आपकी फिर लेंथ AC उसके मुताबिक एक्यूरेट आ जाएगी, जो कि इसका एक्चुअल आंसर बनता है। आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि मैं इसमें AB लेंथ भी ले सकता हूँ, BC भी। तो मैं AB लेंथ ले रहा हूँ 5 सेंटीमीटर की बजाय मैं यहाँ पे 50 ले लेता हूँ। देखिए आपके सामने 50 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे लेंथ ले रहा हूँ इसकी AB की। देखें, ये AB की 50 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर, जबकि ये मैंने खुद से लिया, जबकि आपने कॉपी पे 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ लेनी है ऑन कॉपी। ये मैं लिख दिया ऑन कॉपी। ये आपके पास पॉइंट A है, ये आपके पास पॉइंट B है। अच्छा, अब देखें, ये पॉइंट A। अब A के ऊपर आपने क्या करना है, BAC यानी A पॉइंट पे आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। इसके दो मेथड हैं, या तो आप विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप मतलब उसको ड्रॉ कर लें, या आप विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ कंपासेस। हम सबसे पहले इसको विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम इसको ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री का एंगल। देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपके पास प्रोटेक्टर है, इसकी ये बेस है। यहाँ पे एक ज़ीरो लिखा होता है। जब आप इसको यूज़ करेंगे, अपनी प्लास्टिक की जो बनी होती है प्रोटेक्टर छोटी, उसमें ऐसे ये प्लस का साइन होता है, प्लस का साइन होगा। उसमें क्या होगा, यहाँ पे ज़ीरो लिखा होगा। इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल कॉन्साइड करना चाहिए। कॉन्साइड का मतलब होता है मुंतबिक, बिल्कुल उसके ऊपर आना चाहिए। कॉन्साइड करना चाहिए यानी मुंतबिक होना चाहिए उसके ऊपर, एक चीज़ को उसके ऊपर। ये है, मैं इसको कॉन्साइड कहता हूँ, ठीक है जी। ये आपको कॉन्साइड करना चाहिए। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को इसके ऊपर रखा और बेस लाइन को AB के साथ आपने इसको ऐसे रख देना है। उसके बाद अब देखना आपने कि 90 डिग्री का एंगल कहाँ है। ये देखें आपके सामने, यहाँ मैंने एक पॉइंट लगा दिया, ये 90 लिखा हुआ है। 90 डिग्री का एंगल मैंने ड्रॉ कर लिया है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। बहुत ईजी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको एक्सटेंड करना है, इस लाइन को। किस तरह करना है, आपने ये देखें, A को और इस पॉइंट को आपने ज्वाइन कर देना है इस तरह। इसमें देखें, मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। इसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी, लेकिन जब आप कॉपी पे बनाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी। ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे आप इस तरह एक स्क्वायर सा बना दें जो कि अंडरस्टूड है, जो कि शो करता है कि आपका एंगल 90 डिग्री का है। ये वाला, इस पर 90 डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल तो आपका कंप्लीट हो गया। अगली बात आपने ये करनी है, इसी में अगर मैं आपके साथ 90 डिग्री का एंगल जो विद द हेल्प ऑफ कंपासेस अगर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, ये एक एक्स्ट्रा होगा, आपको एज मिल जाएगा। आपने क्या करना है कि आपने ये A पॉइंट है, A पॉइंट पे आपने ये फिक्स्ड एंड यहाँ पे रखना है और मुनासिब रेडियस की कंपास आपने खोलनी है, जिस तरह मैंने ये खोली हुई है। आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये देखिए, मैं आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ कैसे, यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ पे एंड की, ठीक है जी। ये थोड़ा स्लिप हो रही है, आपको मैंने इसलिए कहा जस्ट ये प्रोसीजर शेयर होगा, बाकी एक्यूरेसी जो है वो आपने कॉपी पे आपके पास आएगी एक्यूरेसी इसकी, ठीक है। यहाँ मैं रख रहा हूँ, ये मैंने एक आर्क मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब देखें, अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं ये ज्वाइन कर देता हूँ
रेज हो गया था मेरे से। अच्छा, ये आपके पास एक पॉइंट आया है, इसको एक ये पॉइंट है, इसको हम पी पॉइंट कह लेते हैं, इसे हम क्यू पॉइंट कह लेते हैं। यानी इस आर्क ने ए और अच्छा इस लाइन को हम एल कह लेते हैं, इस पॉइंट को एल कहते हैं, ए एल लाइन को पॉइंट पी के ऊपर इंटरसेक्ट किया और इसी आर्क ने लाइन ए बी को पॉइंट क्यू के ऊपर इंटरसेक्ट किया। ठीक है, इसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने करना है ये फर्स्ट आर्क क्यू पे रखते हुए, ये जो क्यू आपके पास पॉइंट आया, रेडियस वही है, यहाँ पे रख के आपने एक फर्स्ट आर्क ड्रॉ करनी है, एक आर्क आपने ड्रॉ करनी है। ये देखिए, ये मैंने फर्स्ट आर्क, ये 60 एंगल की, फर्स्ट आर्क जो होती है वो 60 डिग्री की होती है। अगर आप यहाँ पे इसको चेक भी करना चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये 60 की आर्क आपने ड्रॉ की है, 60 एंगल। दूसरी आर्क आपने कहाँ रख के ड्रॉ करनी है, जो आपके पास ये पॉइंट आया ये वाला, यहाँ पे रखनी है। अब आपने इसका फिक्स्ड एंड जो है वो यहाँ रखना है। ये देखिए, उसी रेडियस से आपने यहाँ रख के क्या किया, एक और आर्क आपने यहाँ पे ड्रॉ की। ठीक है, ये 120 डिग्री की है, ये किसकी है, 120 डिग्री है। ठीक है जी, ये 120 डिग्री है सेकंड आर्क जो होती है। लेकिन इससे भी पहले हमें क्या करना चाहिए था, हमें ए पॉइंट पे इस फिक्स्ड एंड को रखते हुए ये जो आर्क हमने ड्रॉ की थी पी क्यू, इसको हमें यहाँ तक लेके आना चाहिए था, ऐसे हाफ सर्कल, यूँ समझ लें आपने, हाफ सर्कल सबसे पहले आपको ड्रॉ करना चाहिए था। ठीक है, फिर आपने क्यू पे रखते हुए फर्स्ट आर्क आपने लगाई, जिसको 60 डिग्री की आर्क कहते हैं। उसके बाद आपने एक और आर्क, इसको सेंटर लेते हुए एक और आर्क आपने ड्रॉ की, तो ये 120 की आर्क है। अब आपने क्या करना है, ये वाली जो 60 की जो फर्स्ट आर्क है आपने यहाँ पे रखना है, ये फिक्स्ड एंड रख के आपने एक आर्क आपने यहाँ ड्रॉ करनी है। ये देखिए, ये आपने आर्क आपने ड्रॉ की, उसके बाद यहाँ पे आपने दूसरी आर्क पे आपने ये फिक्स्ड एंड रखना है और ये आपने इसको ऐसे ड्रॉ कर देना है। यानी सेकंड आर्क ने फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पे बोर्ड के ऊपर ये मेरी कंप्रेस जो है स्लिप हो रही है, लेकिन आप जब कॉपी भी करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेसी आएगी। प्रोसीजर यही है। देखें, आपने यहाँ रख के एक आर्क आपने ये आपने ड्रॉ की, दूसरी आपने यहाँ रखते हुए कंपासेस को दूसरी आर्क आपने ये ड्रॉ की, ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है। इस पॉइंट को आपने ए के साथ ज्वाइन करना है तो आपके पास एक 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। इस तरह भी आप इसका 90 डिग्री का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, जो थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर जो है वो ईजी है, वो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें, उसके बाद अब क्या लिखा हुआ है, BC 9 सेंटीमीटर। अब BC, ठीक है जी, BC 9, अब यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर की बजाय मैं इसमें ज़्यादा लूँगा। एक्चुअली करना हम ये चाह रहे हैं, हम इसको ड्रॉ करना चाह रहे हैं ट्राइंगल, तो वो कैसी होगी। लाजमी बात है कि आपको पता है ट्राइंगल में आपके पास साइड्स 3 होती हैं। बी पे रख के, बी पे कंपासेस ये जो है इसको रख के इस लाइन पे कहीं ना कहीं हमने एक आर्क ड्रॉ करनी, ताकि हमारे पास एक ट्राइंगल की फॉर्म आ जाए। अब देखते हैं वो कितनी बनती है। यहाँ पे रखा, ये देखें बी के ऊपर, यहाँ रखने के बाद और करें, आपने कंपासेस खोलने के बाद आपने ऐसे करके एक आर्क आपने ऐसे ड्रॉ करनी है। ये आपने आर्क आपने ड्रॉ करनी है। कैसे, ये देखें, सॉरी ये स्लिप हो रही है बोर्ड के ऊपर, ये कंपासेस स्लिप होती है। दोबारा से देखें, बनाना आपने ऐसे ही है। ये देखें, ये आपके पास एक आर्क आपने ड्रॉ कर ली है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको लाइन को ठीक करेंगे, जो हमसे एरेज हो गई है लाइन, ऐसे। ये आर्क आपने ड्रॉ की, ये एक पॉइंट मिला आपको, ये एक्चुअली ये सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, क्योंकि हमारी ये मजबूरी थी, कंपल्शन थी कि हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। मेजरमेंट्स में हम अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं। BC 9 सेंटीमीटर हमें ड्रॉ करना था, लेकिन हमने उसको 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा हमने यहाँ पे उसके मेजरमेंट लिया। देखें कितनी बनती है, चेक करके देख लेते हैं। ये मैंने 54, आप ये देख लें कि 54 जो, मैं इसको जॉइन पहले कर लूँ, 54
इसकी मैंने 54 9 सेंटीमीटर आपने कॉपी पे लेनी है, ऑन कॉपी, जबकि मैंने जो लिया वो 54 सेंटीमीटर थी। अब पूछा क्या गया, पूछा ये गया राइट डाउन द लेंथ ऑफ AC। आपने AC, ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट है, C पॉइंट, A और C की मेजरमेंट आपने करके आपने बता देना आंसर। वो कितना आया, वो आया है जी आपके पास, ये देखें, ये आपके पास आ गया है 25। मेरे पास जो आ रहा है वो AC 25 है, AC 25 है, जबकि आपका जो बुक पे होगा वो 7.5 होगा। ठीक है, बुक पे जो होगा वो 7.5 सेंटीमीटर होगा। इसका आंसर AC जो आपका रिक्वायर्ड है वो तब आएगा जब आप AB 5 सेंटीमीटर लेंगे 50 की बजाय, और BC 9 सेंटीमीटर लेंगे 54 सेंटीमीटर की बजाय। ठीक है, फिर आपका AC जो 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हम लिखते हैं। ये देखें इस क्वेश्चन के, इसमें सबसे पहले आपने ये लिखना है कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या है, विद द हेल्प ऑफ रूलर, विद द हेल्प ऑफ रूलर, कि आपने एक रूलर की मदद से ड्रा अ लाइन AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक लाइन आपने AB ड्रॉ की 5 सेंटीमीटर की। सेकंड स्टेप इसका देखें, यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर ड्रा एन एंगल ऑफ 90, ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री at A and draw a line AL, and draw a line AL। आपने एक लाइन AL ड्रॉ कर ली। ठीक है जी, उसके बाद बाई टेकिंग B एज सेंटर, थर्ड स्टेप क्या है, बाई टेकिंग B एज सेंटर, B को आपने सेंटर लेते हुए ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर ये वाला, विच कट्स AL, विच कट्स AL, जो लाइन AL है उसे कट करता है एट पॉइंट C, एट C पे कट करता है। इस तरह आपके पास एक BC लाइन आ जाएगी, जॉइन B टू C। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, जॉइन B टू C के साथ आप इसको B को जॉइन कर दें, और एंड पे फिफ्थ इसका स्टेप बनता है कि मेजर द लेंथ ऑफ AC, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, मेजर द लेंथ ऑफ AC, या मेजर करें, जो कि आपके पास क्या है, ये मेजर करने के बाद 7.5 सेंटीमीटर आएगी। अगर आप इन कैलकुलेशंस को, इनको मेजरमेंट्स को, इनको लेते हुए अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो आपके पास AC 7.5 सेंटीमीटर आएगी। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन 4 की, इसकी कंस्ट्रक्शन की और इसके जो हमने इसके स्टेप्स लिखे, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, उसकी समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।